वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। हमारा हर काम कंप्यूटर से हो रहा है। रोज़ाना नई चीज़ों का ईजाद हो रहा है। इंसान की तरक्की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया है। गोया के बिल्कुल ही जुदा गाना है। आज के इस वीडियो में ब्लाइंड लोगों के लिए है कि वो इंटरनेट पर नेविगेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए वाकई आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप बिल्कुल ध्यान से देखें और बीच से स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी भी बजा दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, नेविगेटिंग द वेब एज ए ब्लाइंड पर्सन। एक अंधे व्यक्ति के रूप में वेब पर नेविगेट करना। Objectives: navigating the web as a blind person can be challenging, but with the right tools and techniques, it can be made much easier. Here are some tips and resources. उद्देश्य: एक अंधे व्यक्ति के रूप में वेब नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही टूल और तकनीकों के साथ इसे बहुत आसान बनाया जा सकता है। यहाँ कुछ सुझाव और संसाधन दिए गए हैं। नंबर 1, यूज स्क्रीन रीडर्स। स्क्रीन रीडर का प्रयोग करें। व्हाट दे आर: स्क्रीन रीडर्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स that convert text on the screen into a spoken language or braille. वे क्या हैं? स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को बोली जाने वाली भाषा या ब्रेल में परिवर्तित करते हैं। नंबर 2, पॉपुलर ऑप्शंस, लोकप्रिय विकल्प। JAWS, जॉब एक्सेस विथ स्पीच, a widely used screen reader for Windows। स्पीच के साथ जॉब एक्सेस विंडोज़ के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला स्क्रीन रीडर। NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ए फ्री ओपन सोर्स स्क्रीन रीडर फॉर विंडोज़। विंडोज़ के लिए एक मुफ्त ओपन सोर्स स्क्रीन रीडर। वॉइस ओवर, built-in screen reader for Mac OS and iOS devices। Mac OS और iOS उपकरणों के लिए अंतर्निहित स्क्रीन रीडर। टॉकबैक, built-in screen reader for Android devices। एंड्रॉयड डिवाइस के लिए अंतर्निहित स्क्रीन रीडर। नंबर 3, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। Familiarize yourself with keyboard shortcuts to navigate efficiently. Most screen readers support shortcuts that allow you to jump between headings, links, and other important web page elements without using a mouse. कुशलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट से खुद को परिचित करें। अधिकांश स्क्रीन रीडर शॉर्टकट का समर्थन करते हैं जो आपको माउस का उपयोग किए बिना शीर्षकों, लिंक
और अन्य महत्वपूर्ण वेब पेज तत्वों के बीच कूदने की अनुमति देते हैं। नंबर 4, एक्सेसिबल वेबसाइट्स, सुलभ वेबसाइटें। Try to use websites that follow accessibility guidelines, which may include उन वेबसाइटों का उपयोग करने का प्रयास करें जो पहुंच योग्यता दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, जिनमें शामिल हो सकते हैं। नंबर ए, properly labeled images and buttons, छवियों और बटनों को उचित रूप से लेबल किया गया। नंबर बी, क्लियर हेडिंग्स एंड नेविगेशन, स्पष्ट शीर्षक और नेविगेशन। नंबर सी, सिमेंटिक HTML स्ट्रक्चर, सिमेंटिक HTML संरचना। Number 5, browser accessibility extensions. Utilize browser extensions that enhance accessibility. These may include features like font adjustments, color contrast changes, or improved navigation. पहुंच क्षमता बढ़ाने वाले ब्राउज़र एक्सटेंशन का उपयोग करें। इनमें फ़ॉन्ट समायोजन, रंग कंट्रास्ट परिवर्तन या बेहतर नेविगेशन जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। नंबर 6, यूज़ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र्स। Text based browsers like links can be helpful because they present a simplified view of web pages without images or complex layouts. टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र का उपयोग करें। लिंक्स जैसे टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र सहायक हो सकते हैं क्योंकि वे छवियों या जटिल लेआउट के बिना वेब पेजों का एक सरल दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नंबर 7, familiarize with accessibility features, अभिगम्यता सुविधाओं से परिचित हों। नंबर ए, understand the accessibility features available in popular web browsers, लोकप्रिय वेब ब्राउज़र में उपलब्ध पहुंच योग्यता सुविधाओं को समझें। नंबर बी, क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज all have built-in features to enhance accessibility, such as high contrast modes and read aloud features. क्रोम, फायरफॉक्स और एज सभी में पहुंच बढ़ाने के लिए अंतर्निहित सुविधाएं हैं, जैसे उच्च कंट्रास्ट मोड और जोर से पढ़ने की सुविधाएं। नंबर 8, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड कम्युनिटीज, ऑनलाइन संसाधन और समुदाय। There are numerous resources and communities where blind individuals can find support and information. ऐसे कई संसाधन और समुदाय हैं जहां नेत्रहीन व्यक्ति सहायता और जानकारी पा सकते हैं, जैसे नंबर ए, अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड AFB, नंबर बी, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड NFB, नंबर सी, ऑनलाइन forums and social media groups focused on accessibility, ऑनलाइन मंचों और सोशल मीडिया समूहों ने पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया। नंबर 9, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, अभ्यास और प्रयोग। Spend time practicing navigation skills. Familiarity with the tools and techniques will increase confidence and efficiency. नेविगेशन कौशल का अभ्यास करने में समय व्यतीत करें। उपकरणों और तकनीकों से परिचित होने से आत्मविश्वास
और दक्षता बढ़ेगी। Conclusion: navigating the web as a blind person may present unique challenges, but utilizing screen readers, keyboard shortcuts, and accessible websites can greatly enhance the experience. With the right tools and resources, blind and visually impaired individuals can access information and engage with online content effectively. निष्कर्ष: एक अंधे व्यक्ति के रूप में वेब नेविगेट करना अनोखी चुनौतियां पेश कर सकता है, लेकिन स्क्रीन रीडर, कीबोर्ड शॉर्टकट और सुलभ वेबसाइटों का उपयोग अनुभव को काफी बढ़ा सकता है। सही उपकरणों और संसाधनों के साथ नेत्रहीन और दृष्टि बाधित व्यक्ति जानकारी तक पहुंच सकते हैं और ऑनलाइन सामग्री के माध्यम से प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.